आए हुए हैं और कांग्रेस पार्टी ने 5 गारंटी आपको दी है और इस 5 गारंटी में जहां गृह ज्योति योजना है, गृह लक्ष्मी योजना है, अन्न भाग्य योजना है और युवा निधि योजना है। ये योजनाएं वो गारंटी है जिसे हम हर हालत में पूरा करेंगे और ये इसलिए लोग विश्वास कर रहे हैं। मैं छत्तीसगढ़ प्रदेश से आता हूं और छत्तीसगढ़ प्रदेश में जो वादे हमारी कांग्रेस पार्टी ने किया था, आदरणीय राहुल जी ने वहाँ किया था, वो हम लोगों ने पूरा किया। चाहे किसानों की ऋण माफ़ी की बात हो, चाहे 25 रुपये क्विंटल में धान खरीदी की बात हो, वो सारे वादे हमने घंटे भर 2 घंटे के भीतर में हमने शुरुआत कर दी। और ये गृह ज्योति योजना 200 यूनिट तक के बिजली बिल फ्री होगा। मैं आपको बताना चाहूँगा, छत्तीसगढ़ में हमने 400 यूनिट बिजली का आधा किया है, मतलब साफ है कि 200 यूनिट तक के बिजली बिल फ्री है। और अभी तक के जो 42 लाख, क्षमा चाहूँगा, 42 लाख परिवार को जो बिजली कनेक्शन मिला है और उनको हमने सब्सिडी दी है, उसमें 3,200 करोड़ से अधिक की राशि अभी तक के राज्य सरकार की ओर से सब्सिडी हमने दे दिया है। इसका मतलब ये है कि हम पहले कर चुके हैं, वही वादा आपको कर्नाटक में कर रहा है। दूसरी गृह लक्ष्मी योजना, जिसमें हिमाचल प्रदेश में बात कही गई थी और वहां हम लोगों ने उसकी शुरुआत कर दी है। अन्न भाग्य योजना, यहाँ प्रति व्यक्ति 10 किलो देने की बात, और हमने छत्तीसगढ़ में प्रति परिवार 35 किलो, मतलब 3 का भी परिवार है, पति पत्नी और एक नाबालिग बच्चा है, तो उसको भी 35 किलो मिल रहा है वहाँ। तो हम लोगों ने प्रति परिवार यूनिट माना है और कर्नाटक में वही प्रति व्यक्ति यूनिट माना है, और उसमें लगभग 5,000 करोड़ की सब्सिडी अभी तक के राज्य शासन की ओर से आम उपभोक्ताओं को वो पहुँच चुका है। उसी प्रकार से युवा निधि योजना, जिसमें ग्रेजुएट को 3,000 और डिप्लोमाधारी को 1,500, हमने छत्तीसगढ़ में 12वीं पास जो छात्र छात्राएं हैं और जिसका 2 साल का रजिस्ट्रेशन है, उन सबको 2,500 रुपया देने का फैसला किया है। और अभी 30 अप्रैल को 70,000 युवाओं को मैंने 16 करोड़ से अधिक की राशि उनके खाते में डाल के आया है। तो इसका मतलब ये है कि जो कांग्रेस कहती है वो करती है। और एक योजना जो युवा निधि के साथ जो शक्ति योजना है, फ्री ट्रेवल, जो महिलाओं के लिए बसों में कोई किराया नहीं लगेगा, इस प्रकार की जो गारंटी दी गई है तो उसको हमको पूरा करना है। आदरणीय साथियों, एक तरफ कांग्रेस है जो कहती है वो करती है, दूसरे तरफ भारतीय जनता पार्टी जो डबल इंजन की सरकार है, जो ये कहती है कि हम विदेशों से काला धन लाएंगे, सबके खाते में 15-15 लाख रुपए डालेंगे, 2 करोड़ लोगों को हर साल रोजगार देंगे, वो सारी बातें धरी की धरी रह गई। जो भ्रष्टाचार की बात करते थे, आज यहाँ 40% की भ्रष्टाचार खुलेआम, और जो राज्यपाल, पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक प्रधानमंत्री से जब कहते हैं कि भ्रष्टाचार हो रहा है, तो उन्होंने कहा कि ये कोई बड़ी बात नहीं है। और यही कारण है कि अपने मित्रों को खुला छूट उन्होंने दे दिया है। प्रधानमंत्री जो कहते हैं वो करते नहीं हैं। थैंक यू। पब्लिक भ्रष्टाचार के मामले में आपने देखा कि किस प्रकार से राहुल जी ने सीधा पूछा कि 20,000 करोड़ अडानी के खाते में कैसे गए। उसकी जांच न सीबीआई कर रही है, न ईडी कर रही है, न सेबी कर रही है, न आईटी कर रही है।
यहाँ एक विधायक के यहाँ 6 करोड़ रुपए पकड़ा जाता है, लेकिन ईडी यहाँ नहीं है, आईटी यहाँ नहीं है, क्योंकि डबल इंजन की सरकार है। तो भ्रष्टाचार के आकंठ में डूबे हुए ये पार्टी जो भ्रष्टाचार को मुद्दा बना के आई थी और खुद भ्रष्टाचार के आकंठ में डूबे हुए हैं, तो ऐसे जो न खाऊंगा न खाने दूंगा, तो स्थिति ये है, देश नहीं बिकने दूंगा, बहुत सारे उन्होंने नारे लगाए थे। लेकिन आज स्थिति क्या है? कोई ऐसी संस्था नहीं बची है। भारत के 9 रत्न थे, या तो वो बिक गए या बिकने के कगार पे। तो ये स्थिति पूरे देश में बना के रखे हैं। और कर्नाटक के लोगों को जिस प्रकार से नड्डा जी ने जो धमकी दी है, कल सोनिया जी भी एड्रेस की, राहुल जी ने कहा, खड़गे जी को जिस प्रकार से हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष किस प्रकार से धमकी दे रहे हैं, जो कर्नाटक का गौरव है, आज पूरे देश में कांग्रेस पार्टी का नेतृत्व कर रहे हैं, उसके बारे में किस शब्दों का प्रयोग ये लोग कर रहे हैं, ये कर्नाटक की जनता देख रही है, समझ रही है। मैं आदरणीय साथियों, बहुत सारी बातें आप सब जानते हैं, मैं और ज़्यादा न करते हुए मैं सीधा आपसे सवाल लेना चाहता हूं। यदि आप सवाल पूछें तो निश्चित रूप से जवाब देने की कोशिश करूंगा। जिस तरह का मॉडल बात कर रहे हैं, यहाँ सारे जो नेता आ रहे हैं कर्नाटक के लिए, बीजेपी के प्राइम मिनिस्टर भी आज फिर से रोड शो किए, दूसरा रोड शो दूसरे दिन, आपको लगता है इसका इम्पैक्ट कांग्रेस के ऊपर पड़ेगा? वोटिंग परसेंटेज जो थी आपकी 38+, उसमें कुछ घटाव होगी यहाँ पे? और दूसरी प्रश्न, हिमांशु बिस्वा शर्मा जी ने आज प्रेस मीट में कहे, असम के सीएम है, उन्होंने बोला है खुद सोनिया गांधी जी राहुल गांधी जी को खड़ा करने में 20 साल से कोशिश कर रही है, और वो स्टेट कर्नाटक के लिए क्या गारंटी देगी? इन चीजों पर क्या कहेंगे सर? देखिए, प्रधानमंत्री जी प्रचार मंत्री बन गए हैं। आज जिस प्रकार से नॉर्थ ईस्ट जल रहा है, जिस प्रकार से सीमा में हमारे जवान शहीद हो रहे हैं, उनके लिए एक शब्द उनके पास नहीं है। और यहाँ कर्नाटक में प्रचार कर रहे हैं। प्रचार कर्नाटक के लोगों के हित में क्या करेंगे, इसके बारे में कोई चर्चा नहीं। चर्चा केवल अपने बारे में, अपना प्रचार कर रहे हैं और उस आधार पर वोट मांग रहे हैं। हेमंत बिस्वा शर्मा जवाब देने लायक व्यक्ति नहीं है। जो सत्ता के लिए दल बदले और बार बार झूठ बोले, ऐसे व्यक्ति के बारे में मैं समझता हूं, बोल के मैं अपनी जुबान खराब नहीं करूंगा। सर, मेरा सवाल आपसे ये है कि छत्तीसगढ़ मॉडल को लेकर आप हिमाचल प्रदेश में गए, आपको वहाँ पे जीत मिली, आप वही मॉडल लेके आप कर्नाटक के भीतर आए हैं, आप डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, आप गारंटी की बात कर रहे हैं, लेकिन वो बजरंग बली की बात कर रहे हैं, टीपू सुल्तान की बात कर रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि कांग्रेस आतंकवादियों का साथ देती है। क्या प्रतिक्रिया? देखिए, छत्तीसगढ़ हो या हिमाचल प्रदेश हो, ये मॉडल कांग्रेस की मॉडल है, ये राहुल जी और खड़गे जी का मॉडल है, सोनिया जी का मॉडल है। और वहाँ भी अलका लामा जी वहाँ भी थी। पूरा हम लोगों ने जो छत्तीसगढ़ में जो कांग्रेस की सरकार ने जो कुछ किया उसको हमने बताया। और प्रधानमंत्री जी, नड्डा जी का गृह जिला, अनुराग ठाकुर का गृह प्रदेश, और उसके बाद मुंह की उन्होंने खाई। देवभूमि में कांग्रेस पार्टी का कब्जा हुआ। और अभी नगर निगम के चुनाव हुए शिमला में, उसमें भी कांग्रेस। और जहाँ तक कि बजरंग बली की बात है, बजरंग बली हम सबके हैं, सबके आराध्य थे। और खासकर कर्नाटक के तो यहीं आंजनेय पर्वत भी है यहाँ, और हम सबके आराध्य हैं। जितने मंदिर हनुमान जी के हैं, मैं नहीं समझता किसी और देवी देवता के मिलेंगे जितने हनुमान जी के। दूसरी बात यह है कि मैं अपने छत्तीसगढ़ की बात करूं तो छत्तीसगढ़ में जैसे ये भगवान हनुमान के जन्मस्थली है, वैसे माता कौशल्या की जन्मस्थली हमारे छत्तीसगढ़ है। कौशल्या माता के मंदिर भी हमने जीर्णोद्धार किया, सौंदर्यीकरण किया। और वनवास के समय में भगवान राम, माता जानकी, लखनलाल जी सबसे ज़्यादा समय हमारे छत्तीसगढ़ में बिताया। तो 2200 किलोमीटर लंबा हमारे राम वनगमन पर्यटन परिपथ बना रहे हैं। और
3 जगह भगवान राम की मूर्ति भी स्थापित हम लोग कर दिए। हर साल रामायण की प्रतियोगिता हम करा रहे हैं, पंचायत लेवल पे, ब्लॉक लेवल पे, जिला पे, संभाग लेवल पे, प्रदेश लेवल पे। और प्रदेश स्तर पे जो प्रथम स्थान पाते हैं उसको 5 लाख, द्वितीय 3 लाख और तृतीय है उसको 2 लाख। और हर रामायण समिति को 5-5 हज़ार रुपये हम लोग अनुदान सहायता राशि हम लोग दे रहे हैं। तो ये केवल राम के नाम से वोट मांगते हैं। और हमारी पार्टी है वो राम राज्य चाहती है, जो महात्मा गांधी ने कहा राम राज्य होना चाहिए, और हमारी पार्टी उस दिशा में चल रही है। गाय के नाम से लोग वोट मांगते हैं, गौ माता की सेवा नहीं करते। छत्तीसगढ़ में हम 10,000 से अधिक गौठान बना चुके हैं और गोबर खरीदने का काम कर रहे हैं। इसमें भी गारंटी दी गई है, 2 रुपये किलो में गोबर खरीदे हैं। 112 लाख क्विंटल गोबर अब तक खरीद चुके हैं। उसका वर्मी कंपोस्ट बना दें, उसे प्राकृतिक पेंट बना रहे हैं। अब बिजली उत्पादन कर रहे हैं गोबर से, और इससे करीब 3.5 लाख गोबर विक्रेता हैं जो गोबर बेच के पैसा कमा रहे हैं, और 2.25 लाख से अधिक महिलाएं स्व सहायता समूह जो इसके वर्मी कंपोस्ट और प्राकृतिक पेंट वगैरह बना रहे हैं। अब गोबर लिपने का काम नहीं, पोताई का काम भी आ रहा है। तो गौ माता की सेवा हम लोग कर रहे हैं, राम राज्य हम लोग की बात हम लोग कर रहे हैं। ये लोग केवल राम के नाम, यूँ तो कहते हैं ना, राम मुंह में राम बगल में छुरी। तो ये इनके केवल अपने लिए राम का उपयोग करते हैं, अपने लिए धर्म के आधार पे झगड़ा कराते हैं, अपने लिए गौ माता की बात करते हैं। और इनके यहाँ जितने इनके कार्यकाल में जितनी लड़ाइयाँ गाय के नाम से हुई है, चाहे गुजरात हो, उत्तर प्रदेश हो, राजस्थान हो, कहीं भी देखिए, सबसे ज़्यादा इनके कार्यकाल में हुआ है। जबकि गौ माता की सेवा ये लोग नहीं किए, हम लोग कर रहे हैं। सर मेरा सवाल, प्राइम मिनिस्टर प्रधानमंत्री ने कहा है कि बजरंग बली का नाम जो मैंने लिया उसके बाद से कांग्रेस के पैर हाथ कांप रहे हैं। क्या पैर हाथ आप लोग स्थिर है? पहला सवाल। और दूसरा कि क्या आपको लगता है कि आप बीजेपी के ट्रैप में आप लोग फंस गए, जो हनुमान बजरंग दल को बैन करने की बात नहीं करना चाहिए था? पहली बात तो ये है कि बजरंग बली और आम इंसान में फर्क आपको समझना होगा। बजरंग बली जैसा कोई नहीं हो सकता, उससे बड़ा ज्ञानी, उससे बड़ा ध्यानी, उससे बड़ा भक्त, उससे बड़ा बलशाली ऐसा कोई आपको चरित्र पूरे, चाहे रामायण हो, महाभारत हो, चाहे किसी में। और भगवान हनुमान जी हैं जो आपको त्रेता में भी दिखाई देते हैं, द्वापर में भी दिखाई देते हैं। आप उसकी तुलना बजरंग दल के किसी सदस्य से कैसे कर सकते हैं? और उसके बारे में गौरव वल्लभ जी हमारे प्रवक्तागण बहुत कुछ बोल चुके हैं। तो तुलना उनसे नहीं होना चाहिए, बजरंग बली से तुलना तो किसी से हो ही नहीं सकती। और बात कही गई है बजरंग दल की, तो आप कितना प्रधानमंत्री हो कि कितना झूठ बोलेंगे आप? और कभी जो चीज़ पाकिस्तान में है उसको आप बिहार का बता देते हैं। कभी आप गोरखपुर जाते हैं तो गोरखनाथ जी और कबीर जी और गुरु नानक देव को एक साथ बिठा देते हैं, जबकि तीनों का समय अलग अलग है। तो कितना झूठ बोलेंगे प्रधानमंत्री जी? बजरंग बली और बजरंग दल के सदस्य दोनों में बड़ा अंतर है, और उनके सदस्य लोग क्या करते हैं उसको बताने की जरूरत नहीं। प्राइम मिनिस्टर ने एक बहुत बड़ी इल्जाम लगाई है आपके ऊपर, कहते हुए कि गरीबी हटाओ स्कीम जो कांग्रेस की है वो बहुत बड़ी स्कैम है, और कौन बोला? हाल में गरीबी नहीं हटा सकती है। प्राइम मिनिस्टर ने कहा। भाई मौका तो अभी आपको मिला है, 40 करोड़ लोग गरीबी रेखा के नीचे आ गए। आप कोई सर्वे सूची जारी नहीं कर रहे हैं, आप जनगणना नहीं करा रहे हैं। 2021 ड्यू डेट है और 2021 से अब 2023 आ गया। हमारे नेता खड़गे जी ने पत्र भी लिखा, राहुल जी भी बयान दे रहे जाति जनगणना होना चाहिए, वो क्यों नहीं करा रहे हैं? तो 10 साल हो गया आपको मौका मिले, आपने क्या किया? जो 2-4 उनके मित्र हैं वही अरब खरबपति बने, बचत लोगों की स्थिति खराब करते गए। अब स्थिति ये है कि जो गरीब है और गरीब होते जा रहे हैं। कांग्रेस पार्टी ने अधिकार संपन्न बनाने का काम किया, लोगों को जमीन बांटने का काम किया, शिक्षा के क्षेत्र में काम किया, रोजगार के क्षेत्र में काम किया। अब तो आप नौकरी भी नहीं दे रहे हैं, रेलवे में भर्ती बंद है, एयरपोर्ट बेच रहे हैं तो भर्तियां नहीं होगी। तो आप लगातार लोगों के हाथ से रोजगार छीन रहे हैं। और किस मुंह से हम पे आरोप लगा रहे हैं? आपको आरोप लगाने का अधिकार है ही नहीं।
और बजरंग बली की बात कर रहे हैं, बजरंग बली की बात उठाया, उसके बाद शिमला का चुनाव हुआ। अब बजरंग बली ने भ्रष्टाचारियों की नली तोड़ दी। यहां भी होगा, बजरंग बली हमारे साथ हैं, लेकिन ये भ्रष्टाचार 40% कमीशन वाले हैं ना, उसको गदा में जरूर प्रहार करेंगे। छत्तीसगढ़ के जो गारंटी कार्यक्रम आपने बताया और गहलोत जी आए थे राजस्थान के गारंटी कार्यक्रमों के बारे में बता रहे थे। सेंट्रल गवर्नमेंट का दावा है कि उसने जो पॉलिसी चलाई है उससे एक लाभार्थी कंस्टिट्यूएंसी क्रिएट हुआ है। ये एक टर्म पे काफी चर्चा हो रही है, लाभार्थी कंस्टिट्यूएंसी, और कर्नाटक के चुनावों में भी इस पर चर्चा हो रही है। इस पर आपके क्या राय? बिल्कुल अच्छा सवाल पूछा आपको धन्यवाद देता हूँ। आपको थोड़ा सा पीछे ले जाता हूँ। आज मैं जिस होटल में रुका हूँ, निर्मला सीतारमण जी भी इसी होटल में रुकी हुई है। कोरोना काल था तो उन्होंने 20 लाख करोड़ का पैकेज दिया था। कोई एक बता सकता है, कर्नाटक के कोई मतदाता या पत्रकार मित्र बता सकते हैं तो 20 लाख करोड़ में से 20 पैसे भी आपके खाते में आए क्या, या उसका लाभ हुआ क्या? मैं समझता हूँ उस काल में तो सभी हालत खराब थे आर्थिक रूप से, पत्रकारों की भी तनख्वाह कम हो गया था, बहुत सारी छटनी भी किए गए थे। आपसे ज़्यादा मतलब अनुभवी कौन हो सकता है? उस दुख को आपने देखा, अपने मित्रों की किस प्रकार छटनी हुई और किस प्रकार तनख्वाह को 1/3 कर दिया गया था, आधा कर दिया गया था। तो उस 20 लाख करोड़ में से एक छदाम भी आपके खाते में आया क्या? किसी पत्रकार को, किसी मतदाता को, किसी नागरिक को लाभ मिला तो बताओ। इसी से एक पूछ लेता हूँ, निर्मला सीतारमण जी आई हैं, उसे पूछ लीजिए कि 20 लाख करोड़ में कुछ राशि मिला हो, और जब नहीं मिला तो सारी बातें फिर झूठी है। ठीक है, थैंक यू सर। मुझे 5 मिनट का इंटरव्यू चाहिए।